वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हिफाजत में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट एक जांच कमेटी बनाने पर हुई राजी। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की क़यादत में होगी जांच कमेटी तश्कील। रियासत में कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज देने की हुई शुरुआत। तिब्बी एहलकार, इलेक्शन एहलकारों, फ्रंट लाइन वर्कर्स और संगीन बीमारियों से मुतासिर 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगाई जाएगी बूस्टर डोज। वजीर आला ने आज कोविड नज़्म की मीटिंग में दी कई अहम हिदायत। रियासत के सरकारी और निजी इदारों में 50% मुलाजमीन की होगी मौजूदगी। वर्क फ्रॉम होम को दिया जाएगा फरोग। और रियासत में आज कोरोना के 8,334 नए मामले आए सामने। अब एक्टिव मरीजों की तादाद हुई 33,946। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शाइस्ता बानो। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हिफाजत में हुई चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट एक जांच कमेटी बनाने पर रजामंद हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की क़यादत में जांच कमेटी की तश्कील होगी। चंडीगढ़ के डीजीपी, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, NIA के अफसरान और पंजाब की पुलिस अफसरान इस आला सतही जांच कमेटी के अफसरान बनाए जाएंगे। साथ ही अदालत उज़्मा ने कहा है कि मरकज और पंजाब हुकूमत की जांच कमेटी इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जल्द ही वसी अहकामात भी जारी करेगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह कोरोना पॉजिटिव हुए। उन्होंने आज ट्वीट करके ये इत्तला दी है कि उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वो होम क्वारंटीन में है। वज़ीर दिफा ने अपील की है कि हाल ही में जो लोग उनके राब्ते में आए हैं वो अपने आप को आइसोलेट कर ले और अपनी जांच जरूर कराएं। कोरोना के खिलाफ जंग में आज एक अहम कदम शुरू होने जा रहा है। सेहत एहलकारों, कोरोना वॉरियर और संगीन बीमारियों से मुतासिर सीनियर शहरियों को आज से कोरोना के टीके की एहतियाती डोज लगाई जा रही है। इसके लिए नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। अहल जुमरे में आने वाले और 2 टीके ले चुके शख्स किसी भी टीका मरकज पर जाकर सीधे टीके लगवा सकता है या रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। ये टीका उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है जिन्हें दूसरा टीका लगाए हुए 9 महीने या 39 महीने हो चुके हैं। सीनियर शहरियों को किसी डॉक्टर की सलाह की जरूरत नहीं है। इलेक्शन ड्यूटी करने वाले सभी अफसरान और मुलाजमीन को भी कोविड वॉरियर माना गया है। इन लोगों के लिए एहतियाती टीका वही होगा जो उन्होंने पहले लगवाया है। रियासत में तिब्बी एहलकार, फ्रंटलाइन वर्कर और 60 साल की उम्र पार कर चुके लोगों को बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। लोग अपनी मर्जी से कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए बूथ आकर टीका लगवा रहे हैं। लखनऊ के सिविल अस्पताल में कोविड टीकाकारी का जायजा लिया हमारे नामानिगार रामेंद्र सिंह ने। उत्तर प्रदेश पहले भी कोविड प्रबंधन में बेहतर स्थिति में रहा है। अब जब बूस्टर डोज लगाने का नंबर आया है तो उसमें भी वो उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं और जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं उनको बूस्टर डोज देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। हम सिविल अस्पताल में हैं जहाँ NB सिंह साहब हमारे जो डॉक्टर हैं, प्रभारी हैं कोविड प्रबंधन के, मैं उनसे बात करता हूँ क्या तैयारी बूस्टर डोज को। सर, बूस्टर डोज को लेकर के क्या तैयारी की गई? आज से हम लोगों के यहाँ प्रिकॉशन डोज या बूस्टर डोज हम लोगों से शुरू हुआ है। ये हमारे यहाँ जिनको सेकेंड डोज लगने के 9 महीने बीत चुके हैं, हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और 60 प्लस के कोमार्बिड एंड इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोग हैं, उनके लिए लग रहा है। उन्होंने जो भी इस कैटेगरी में आ रहे हैं उनका अगर सेकेंड डोज के 9 महीने बीत चुके हैं, आज से उनका लग रहा है। हमारे यहाँ बूस्टर डोज लग रही है। इसमें हम लोगों ने 2 बूथ्स में डिवाइड कर दिया है। एक बूथ में यहाँ आज 60 प्लस वाले लोगों को लग रहा है, सीनियर सिटीजन्स को, और दूसरे तरफ हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लग रहा है। उन्हीं लोगों को लग रहा है जिनका सेकेंड डोज से अभी तक में 9 मंथ्स का गैप पूरा हुआ हो। मैंने जो है बूस्टर डोज अभी लगवाई है एबव 60 प्लस में। मैंने 2 डोज पहले भी लगवाई थी, तो मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ। जितने भी सरकारी चिकित्सालय हैं, जितने भी PSC SCSC सेंटर हैं, उनमें बूस्टर डोज देने की प्रक्रिया चालू है। क्योंकि जिस तरह उत्तर प्रदेश में चुनाव हो उसको लेकर के सरकार भी संजीदा है और चुनाव आयोग भी संजीदा है कि सभी को, अधिकतम लोगों को डोज लग जाए, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज और बूस्टर डोज तक पहुँचने की प्रक्रिया की जाए। रामजी वाजपेयी के साथ रामेंद्र सिंह, DD न्यूज, लखनऊ।
मेरठ में आज से हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोविड-19 से बचाने के लिए एहतियाती टीकाकारी शुरू की गई है। लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज और पुलिस लाइन के प्राइमरी हेल्थ सेंटर से टीकाकारी की शुरुआत हुई। जिले में इस मुहिम के लिए 266 टीकाकारी मरकज बनाए गए हैं। पुलिस लाइन प्राइमरी हेल्थ सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर अंकुर त्यागी ने बताया कि मरकज की पूरी टीम मुस्तैदी से कोविड-19 टीकाकारी में लगी है। इस खुसूसी टीकाकारी कैंप में दूसरी डोज ले जाने के 90 दिन पूरे हो चुके लोगों को टीका लगाया जा रहा है। मेरे पहले भी दोनों डोज लगी हुई है और ये प्रीकॉशन डोज ये मेरे आज लगी है। मैं सबसे अपील करता हूं कि जो भी इसके लिए एलिजिबल है वो सब डोज लगवाएं, चाहे 15 से 18 साल वाले हैं, चाहे सीनियर सिटीजन है या 45 साल वाले हैं। मेरे दोनों डोज लग चुकी हैं पहले ही। आज ये प्रिकॉशन डोज मेरे लगी है, मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई। सरकारी व्यवस्थाएं इतनी उत्तम हैं कि कोई ना इंतजार करना पड़ा ना कुछ करना पड़ा और तुरंत ही मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया और उसके बाद मैंने डोज लगवाने पहले दिन ही आ गया। पहले दिन ही मेरे को बड़े सुविधा से डोज लग गई है। मैं मेरठ में रहती हूँ। मेरे को कोवैक्सीन की दोनों वैक्सीन डोज लग चुकी हैं। आज मैंने बूस्टर डोज लगवाई है और मेरा सब बहनों से अनुरोध है कि आप सब लोग बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। एक हमारे पास यही साधन है। मेरा नाम सतीशन त्यागी है। मेरी उम्र 69 ईयर्स है और मैंने आज ये बूस्टर डोज लगवाई है, तीसरी। इससे फायदा ये है कि मतलब कोरोना से बचाव के लिए सबको बूस्टर डोज लगवानी चाहिए और कोरोना के नियमों का पालन करना चाहिए। वाराणसी में महकमे सेहत के जरिए बच्चों की मुकम्मल टीकाकारी के लिए बंद चल रहे स्कूलों, तलबा और तालबात को टीकाकारी की जा रही है। इसके लिए उन्होंने सभी स्कूलों के प्रिंसिपल और टीचरों से बच्चों को स्कूल बुलाए जाने की अपील की है, जिसके बाद जिले के सभी स्कूलों में टीकाकारी मुहिम शुरू हो गई है। बच्चों का स्कूलों में ही रजिस्ट्रेशन करके उनको टीका लगाया जा रहा है। बच्चे काफी जोश में हैं और बड़ी तादाद में अपने स्कूल पहुंचकर टीका लगवा रहे हैं। वाराणसी में कुल 500 स्कूलों को निशानजद किया गया और 20 जनवरी तक सभी तलबा को टीके की पहली डोज दी जाएगी। जिले में कुल 2,57,879 बच्चों को टीका लगाया जाना है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं कोरोना का टीका लगवा रही हूँ और इससे मुझे ये फ़ायदे हैं कि मैं आसानी से स्कूल आ सकती हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि कोई कोरोना हो सकता है या नहीं, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं होगी और हम सुरक्षित रहेंगे। और मैं सभी से कहना चाहूँगी कि सभी कोरोना का टीका लगवाएं, हमारे भारत देश को कोरोना मुक्त बनाएं। लोगों से आपको अपील ये है कि वो भी लगाएं और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को, क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हैं और जितने लोग भी लगवाएं उन लोगों को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई और इससे बेनिफिट भी हम लोगों को काफ़ी है। स्कूल आने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और स्कूल पे लग रहा है, यही सबसे बड़ा बेनिफिट है। शासक की तरफ से आज हमारे स्कूल में टीकाकरण लगाया जा रहा है। इससे हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही हम लोग को रजिस्ट्रेशन या किसी भी चीज़ की कोई भी व्यवस्था यहाँ पे सब उपलब्ध है। बस हम लोग को आना है, स्कूल में टीकाकरण लगवाना है। और हम लोग स्कूल में पहले आते थे तो टीकाकरण नहीं था तो दिक्कत सब कुछ होता था, लेकिन अब टीकाकरण हो जाएगा, सब बच्चे अब अपना निश्चिंत होकर स्कूल आ सकते हैं। ये मैंने वैक्सीन लगवा लिया है और मुझे अच्छा फील हो रहा है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वैक्सीन लगवाने से और मेरी मम्मी पापा ने भी लगवा चुका है और इससे लगाने से हमें बहुत ही सुरक्षित फील होगा और हमें लगवाना ही चाहिए। और हमारे स्कूल में ऐसा हो रहा है तो सारे बच्चों को आकर के लगाना चाहिए, इससे डरने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत अच्छा प्रयास है कि हमारे बच्चे जो 15 से 18 वर्ष के हैं उनका यहीं पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है और उनका आधार कार्ड जमा करके तुरंत उनका वैक्सीनेशन हो रहा है। तो बच्चे कहीं उनको जाने की ज़रूरत नहीं है, एक जगह सभी बच्चों का हो जा रहा है और 100% बच्चों का हो जाएगा। इस तरह से कोई बच्चा छूटेगा भी नहीं, क्योंकि उनका नामांकन जितना हुआ उस हिसाब से बच्चों को बुलाया जा रहा है और सेक्शन वाइज बुलाया जा रहा है, क्योंकि भीड़ न लगे, बच्चों में दूरी एक जो कोविड का है वो भी पालन होता रहे।
वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज टीम 9 की मीटिंग में कोविड मैनेजमेंट के सिलसिले में कई रहनुमा अहकामात दिए। वज़ीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत हर रियासत के अवाम की जिंदगी और जरिए माश के लिए पुरअहद और इस सिमत में किए जा रही कोशिशों के मुस्बत नतीजे मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से रियासत में कोरोना के नए मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन लोग पैनिक न हों। उन्होंने अहकाम दिया कि सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में एक वक्त में 50% मुलाजमीन की मौजूदगी का निज़ाम नाफिज किया जाए। जरूरत के मुताबिक वर्क फ्रॉम होम कल्चर को फरोग दिया जाए। निजी शोबे के दफातर में काम करने वाला कोई मुलाजिम अगर कोविड पॉजिटिव होता है तो उससे भी कम से कम 7 दिनों की उजरत समेत तातील दी जाए। सभी दफातर में कोविड हेल्प डेस्क कायम करना लाजमी हो। बगैर स्क्रीनिंग के किसी को भी दाखिला नहीं दिया जाए। गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत में 2,01,465 कोविड के सैंपल जांचे गए, जिसमें 8,334 कोरोना के मामले सामने आए हैं। इस मुद्दत में 335 लोग इलाज के बाद सेहतयाब हुए हैं। इस वक्त रियासत में एक्टिव मामलों की कुल तादाद 33,946 है, जिनमें 33,563 लोग होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे हैं। वज़ीर आला ने हिदायत दी है कि सरकारी और निजी शोबे के सभी अस्पतालों में OPD के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की हौसला अफजाई की जाए। खास हालात में ही मरीज अस्पताल आएं। रियासत में 21 करोड़ 39 लाख से ज्यादा कोविड टीकाकारी हो चुकी है। अब तक 13 करोड़ 47 लाख से ज्यादा लोगों ने पहली डोज ले ली है, जबकि 7 करोड़ 91 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। गुज़िश्ता दिनों 15 से 18 बरस की उम्र के बच्चों की कोविड टीकाकारी के तहत 24,22,000 से ज्यादा लोगों ने टीका कवर हासिल किया। वज़ीर आला ने आज मीटिंग में हिदायत दी है कि टीके की अफादियत के पेश नजर जल्द से जल्द सभी अहल लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज से सिर्फ वर्चुअल समाअत होगी। इस दौरान मुकदमा मोड में दाखिल किए जाएंगे। साथ ही जमानत अर्जी की समाअत न होने पाने पर एक दिन बाद दोबारा केस फहरिस्त में शामिल किया जाएगा। पुराने मुकदमों में समाअत के लिए तारीख तय होने की सूरत में उन्हें आइंदा तारीख दे दी जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलात को देखते हुए इंतजामिया कमेटी ने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ओहदेदारों के साथ ऑनलाइन मीटिंग करके ये फैसला लिया है। तेजी से पूरी दुनिया में फैल रही आलमी वबा कोरोना के बावजूद बाराबंकी में कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए कोरोना को मात देने वाले वॉरियर्स ने दूरदर्शन से बात करते हुए कहा कि मास्क का इस्तेमाल कर फासला कायम रखते हुए सफाई पर तवज्जो देकर आसानी से कोरोना को हराया जा सकता है। कुछ दिन पहले मुझे कुछ कोरोना के लक्षण नज़र आए तो मैं अपने चिकित्सक से सलाह ली, डॉक्टर से सलाह ली, तो उन्होंने मुझे होम क्वारंटीन होने के लिए कहा और कुछ दवाएं दी। तो उन दवाओं के माध्यम से और कुछ घरेलू नुस्खों के माध्यम से मैं जल्द से जल्द सही हो गया। 10 से 12 दिन का टाइम लगा, जिसमें पूर्णतः स्वस्थ हो गया हूँ। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। इससे लड़के जीता जा सकता है अगर कोरोना के नियमों का पालन किया जाए और समयबद्ध तरीके से दवाओं का सेवन किया जाए, जो भी डॉक्टर द्वारा बताई गई हैं, और कुछ घरेलू नुस्खे हैं जैसे काढ़ा वगैरह इस टाइप की चीज़ें हैं, उनको पिया जाए तो जल्द ही स्वस्थ हुआ जा सकता है। अभी कुछ दिनों पहले मुझे कोरोना के जब लक्षण आए तो मैंने अपने चिकित्सक से परामर्श ली। उन्होंने सर्वप्रथम मेरा परीक्षण किया,
फिर मेरा टेस्ट करवाया RT-PCR, जो कि पॉजिटिव आया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, जो मैं दवाएं लिख रहा हूँ आप उसको लीजिए और अपने आप को परिवार से क्वारंटाइन कर लीजिए, अन्यथा यह सबको फैल सकता है। तो मैंने चिकित्सक के परामर्श के बाद वही किया, अपने आप को क्वारंटाइन किया, सभी प्रिकॉशंस का फॉलो किया। मैंने स्टीम ली, दवाइयां भी सही समय पे ली और मुझे ज्यादा समय नहीं लगा, 20 दिनों में मैं स्वस्थ हो गई। अभी 10-12 दिनों पहले मुझे कोरोना के लक्षण सिम्टम्स पता चले तो मैंने तुरंत अपने चिकित्सक से सलाह ली। उन्होंने मुझसे कहा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप को क्वारंटीन कर लीजिए और हमारी लिखी हुई दवाइयों का निरंतर उपयोग करिए, इससे आप स्वस्थ हो जाएंगे। जैसा कि चिकित्सक ने कहा मैंने वैसे ही पूर्णतया दवाएं ली और अपने आप को होम क्वारंटाइन कर लिया। मैंने अपने परिवार से अलग होकर अपने आप को एक अलग कमरे में रखा और परिवार से दूरी बनाई रखी और 10-12 दिनों के ट्रीटमेंट के बाद मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। IIT कानपुर ने SGPGI लखनऊ के साथ मिलकर हेल्थ ATM फरोग दिया है। ये एक कंप्यूटर बायोमेडिकल डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ केयर लैब टेस्टिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम है जो टेली हेल्थ क्लिनिक को डॉक्टर के साथ दूर से जोड़ने वाले इंटरनेट पर मबनी नेटवर्क से जुड़ा है। इब्तिदाई तजुर्बे के तौर पर इस हेल्थ ATM को IIT हेल्थ सेंटर में कायम किया गया है। हेल्थ ATM की तकनीक से शहरियों को डिजिटल जराए से तिब्बी सहूलियात फराहम होगी और उनके पास इलेक्ट्रॉनिक मोड में अपना हेल्थ रिकॉर्ड दस्तयाब रहेगा। वहीं हेल्थ ATM की मदद से हेल्थ डेटा पर तहकीक करके मुस्तकबिल में होने वाली दीगर बीमारियों का पहले से अंदाजा भी लगाया जा सकेगा। IIT कानपुर और SGPGI लखनऊ के बीच में कोलैबोरेशन है। ये जो सिस्टम है इसमें हम रिसर्च करने वाले हैं। किस तरह की रिसर्च जो है हम कैसे स्मार्ट हेल्थ केयर, पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर हमारा IIT कानपुर की जितने सारे रेसिडेंट है उनको दे सके। यानी कि एक पर्सनलाइज्ड ऐप होगा जिसमें हर रेसिडेंट IIT कानपुर की उनकी साथ एक अटैच्ड रहेंगे हमारी हेल्थ सेंटर की डॉक्टर। ये कभी भी आके अपनी डाटा दे सकते हैं और उसकी वजह से उस डाटा को हमारा डाटा एनालिटिक्स हर समय देखता रहेगा और देखकर कोई इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर्स है, हेल्थ की जो पैरामीटर है, कभी ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन हो गया, ब्लड शुगर बढ़ गया, तो इस तरह की जो पैरामीटर्स है उसको प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दायरे में, यानी कि एक पैटर्न बन जाता है, उस पैटर्न से वो प्रेडिक्ट भी कर सकता है आगे जाकर एक पर्सन की पर्सनल जो हेल्थ में क्या बदलाव आने वाला है, अच्छे होने वाला है, बुरे होने वाला है। तो ये सब वो जो प्रीवियस डाटा है उसको देखते हुए हमारा जो डाटा एनालिटिक्स प्रेडिक्ट करेगा। और जैसे आप उसमें देख सकते हो हमारा जो बनाया गया है उसमें अलर्ट किया जा सकता है पेशेंट को, डॉक्टर को भी अलर्ट किया जा सकता है और हेल्थ स्कोर भी हमारा जो ऐप होगा उसमें हेल्थ स्कोर दिया जाएगा, आप कितने हेल्दी हो, ठीक है ना। और कुछ कॉम्प्लिकेशंस अगर है कुछ एडवाइस भी दिया जा सकता है। तो इस तरह की एक स्मार्ट हेल्थ केयर, पर्सनलाइज्ड इंडिविजुअल हेल्थ केयर जिसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, तो ये एक शोध कार्य होगा। एक बार ये अगर सही इसकी इस्तेमाल हो सकता है हो जाता है IIT कानपुर कैंपस में, तो फिर ये इसकी स्केलेबल होगा। अब ये लखनऊ में स्मार्ट सिटी के दायरे में इसको बड़ा किया जाएगा। ये एक कंप्यूटर माध्यम से बनाया हुआ है प्लेटफॉर्म है जिसमें पेशेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन को आप इलेक्ट्रॉनिकली एक रिकॉर्ड बना सकते हैं और उसका साथ ही अपने पेशेंट का ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर इत्यादि
का मेजरमेंट करके उसको एक इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड बना सकते हैं, उसको आपने ट्रांसमिट कर सकते हैं डॉक्टर्स को, जो कि आपका आसपास कोई नहीं दूर रहते हैं। इंटरनेट माध्यम से कर सकते हैं और वायरलेस माध्यम से भी कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन द्वारा। सर, आम लोगों के लिए कैसे मददगार होगा और कब तक उनके इस्तेमाल के लिए ये उपलब्ध हो सकेगा? देखिए, आम लोग को माध्यम से जैसे होता है, जो गांव में रहते हैं उनको एक्सेसिबल नहीं है हेल्थ केयर के लिए, सो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर लेवल में अगर हम डिप्लॉय करें उसमें, सो जो गांव लोग हैं वो तो दूर दराज ट्रैवल कर नहीं सकते हैं, सो वहाँ आके वो अपना सारी चेकअप करा सकते हैं और उसका मेडिकल रिकॉर्ड है और सब बेसिक प्राइमरी जो डाटा होता है, ब्लड प्रेशर, पल्स वगैरह, उसको आपने वहीं से गांव से शहर का डॉक्टर पास भेज सकते हैं। कुछ ऐसे भी एरिया है हमारा जो कि हिल रीजन में है, माउंटेन में है, बहुत दूर दराज जहाँ के रास्ते पे नहीं होता है, कि मत मान लीजिए अपने बाहर एरिया में अपने कोई यातायात नहीं हो पाता है, वहाँ पे भी डिजास्टर साइट्स में, कि कोविड टाइम पे जैसे मान लीजिए बिल्कुल सब बंद पड़ा हुआ, लॉकडाउन पड़ा हुआ है, उसका भी उस टाइम में इस्तेमाल किया जा सकता है। कि लागत कितनी होगी और कैसे लोग इस्तेमाल कर पाएंगे? इसका लागत जो यहाँ पे लगाया हुआ है लागत, उसका जी 8.5 लाख का लागत है और उसका में काफ़ी सारी टेस्ट भी कर सकते हैं। वो टेस्ट जो कर सकते हैं ब्लड टेस्ट वगैरह वो अलग है। देखिए, ये तो अभी यहाँ पे जो हेल्थ सेंटर में IIT में पहले आप रखे, हम उसको पहले वो टेस्ट करेंगे। वाली बहुत जगह भी डिप्लॉयमेंट हो चुका है, बट एक हम IIT कैंपस में पहले उसको डिप्लॉय करके काफ़ी सारी टेस्ट केस बनाने के बाद ही फिर उसको डिप्लॉयमेंट हो सकता है, जहाँ जहाँ IIT कैंपस चाहेगा डिप्लॉय करने के लिए नेबरिंग एरियाज में, एनी टाइम इट कैन बी डन। ये तो बिल्कुल बन चुका है, बस उसको थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगर करके उसको डिप्लॉय करने की बात रहा। लखनऊ जिला इलेक्शन अफसर अभिषेक प्रकाश ने आज सभी तस्लीमशुदा सियासी पार्टियों के साथ असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर मीटिंग की, जिसमें सभी सियासी पार्टियों के अहदेदारों को इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी रहनुमा हिदायत से मुत्तला कराया गया। लखनऊ में पोलिंग ज्यादा से ज्यादा हो सके, इसके लिए स्वैप प्रोग्राम के तहत सरगर्मियां मुनक्किद की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि सियासी पार्टियों से कहा गया है कि तशहीर के दौरान कोविड ज़ाब्तों पर अमल लाजमी है। इलेक्शन अफसर ने बताया कि लखनऊ में जिन लोगों के वोटर कार्ड नहीं बने हैं या उनमें तरमीम कराना है तो वो अपना नया वोटर कार्ड बनवा सकते हैं। कि आज सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एक बैठक की गई है, जिसके अंतर्गत माननीय भारत निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं उनको बताया भी गया है और एक इंक्लूसिव इलेक्शन के लिए, एक बहुत ही शांतिपूर्वक और अच्छे चुनाव के लिए सभी लोगों को बताया भी गया है। साथ ही साथ जो कोविड के बचाव के गाइडलाइंस है इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया और स्वीप की जो एक्टिविटीज़ हैं कि इंक्लूसिव वोटिंग के लिए कि लखनऊ मतदान में टॉप पे रहे, किस मतदाता की किस व्यक्ति को वोट देने की इच्छा है, किस कैंडिडेट को, वो उनकी इच्छा है, लेकिन हर एक मतदाता जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करे। इस चीज़ को लेकर के पूरे जनपद में एक अभियान चलाया जाएगा स्वीप एक्टिविटीज़ के अंतर्गत, ताकि हमारी वोटिंग परसेंटेज बढ़े। थैंक यू। उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात के ऐलान के बाद कांग्रेस पार्टी आइंदा 2 दिनों में पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। लखनऊ में आज इसकी इत्तला देते हुए पार्टी के मीडिया सेल के चेयरमैन नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि आइंदा 2 दिनों में उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। पार्टी छोड़कर बड़े लीडरों के जाने की खास तौर पर इमरान मसूद के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की खबरों पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि जिसको पार्टी छोड़कर जाना है वो जा सकता है। देखिए, इस बारे में राहुल जी पहले कह चुके हैं कि जिसको भागना है वो भाग जाए, जल्दी जाए। और एक चीज ये समझ लीजिए कि हर पौधे में अगर बहार नहीं आएगी तो वो आगे नहीं बढ़ेगा और बाहर आने के लिए जरूरी है कि उसमें पतझड़ आए। अगर पतझड़ नहीं आएगा, अगर पतझड़ नहीं आएगा तो बाहर नहीं आएगी। तो जो कमजोर पत्ते हैं, शाखें हैं, अगर वो नहीं टूटेंगी तो दूसरी शाखों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। हमें खुशी इस बात की है कि जनता प्रियंका जी के साथ, कांग्रेस के साथ, हमारी पार्टी के साथ है और इस बात को आप कहें या न कहें, अपने दिल में जवाब दे दीजिए
कि कांग्रेस पार्टी पहले से मजबूत हुई है कि वही खड़ी है कि कमजोर हुई है। आइंदा असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर रियासत की सरहदों से नशीली अशिया के स्मगलर अपना नेटवर्क न बढ़ाएं। इसके लिए बरेली में दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अफसरान की मुश्तरका मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें एनसीबी, आबकारी और पुलिस अफसरान ने हिस्सा लिया। अफसरान ने नेपाल और उत्तराखंड बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाने और लोगों में बेदारी लाने की हिदायत दी। इसके साथ ही ज्वाइंट एक्शन ग्रुप बनाकर काम किया जाएगा। मीटिंग में दिल्ली और उत्तराखंड के अफसरान ने ऑनलाइन शिरकत की। आईजी रमित कुमार ने बताया कि सभी एजेंसियां साथ मिलकर इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए काम करेंगी। अवैध शराब, मादक पदार्थ पे प्रभावी अंकुश लगाने के लिए और आगामी विधानसभा निर्वाचन 2022 को निष्पक्ष, सकुशल और दुष्प्रभाव रहित संपन्न कराने के लिए हाइब्रिड मोड में एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक का उद्देश्य था इंटेलिजेंस गैदरिंग और शेयरिंग, एनफोर्समेंट एंड सप्लाई रिडक्शन, डिमांड एंड हार्म रिडक्शन, अवेयरनेस एंड formulation of joint action plan to curb the menace of drug and drug money for conduction of free and fair elections। इस बैठक में बहुत विस्तार से ड्रग्स को कैसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस ट्रेस करते हुए कार्रवाई की जानी है, इस पे बहुत विस्तार से चर्चा की गई। भारत सरकार की कौन सी योजनाएं चल रही हैं जिसका लाभ अवेयरनेस के लिए, प्रचार प्रसार के लिए और किसी भी ड्रग एडिक्ट को डी एडिक्शन के लिए और अन्य चीज़ों के लिए कैसे लाभ पहुंचाया जा सकता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई। राजधानी लखनऊ समेत रियासत के कई अजला सर्द लहर और गलन की चपेट में हैं। बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी ने सर्दी के तीखे तेवरों को और भी बढ़ा दिया है। शनिचर और इतवार को रियासत के कई हिस्सों में बारिश और ज़ालाबारी से मौसम खासा सर्द रहा और अवामी जिंदगी मुतासिर रही। महकमा मौसमियात ने लखनऊ और रियासत के कई अजला में आज से मौसम साफ रहने के साथ ही मगरबी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर घने कोहरे का अलर्ट भी जारी किया है। दर्जे हरारत में गिरावट और सर्द हवाओं का कहर आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। रियासत में गुज़िश्ता दिनों से मौसम काफ़ी ख़राब था। महकमा मौसमियात के साइंसदानों ने कब्ल में ही ज़ालाबारी का अंदेशा जाहिर किया था। सनीचर देर शाम फिरोजाबाद में बारिश के साथ तकरीबन 10 मिनट ज़ालाबारी की वजह से सड़क पर सफ़ेद चादर सी बिछ गई। देही इलाकों में ज़ालाबारी की वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। इससे फसल की पैदावार मुतासिर हुई है। आलू की फसल में पानी भरने की वजह से इसके सड़ने का अंदेशा है। बारिश और ज़ालाबारी से सरसों की फसल पर भी असर पड़ रहा है। सरसों के फूल झड़ गए हैं। इस वजह से पैदावार में कमी होने के इम्कानात हैं। कुछ वैसा हुआ था, डार्क हुआ था, उसके बाद तेज हवा चली, फिर उसके बाद ओले आए, फिर बारिश हुई, जिससे आलू में, सरसों में और जो अन्य गेहूं वगैरह उसमें काफी नुकसान है। कि आलू की और सरसों की फसल थी, उसमें ओलों से आलू खराब हो गया, आलू दिखने लगा है और टूट गया है सारा आलू। सरसों गिर पड़ी है, ओले से खराब हो गई है, टूट गई है सरसों। क्या जे बारिश भैया था और ओरो पर और आलू के ऊपर है कि पानी नहीं करे, वो झोलने के ऊपर है कि नुकसान हो। और आखिर में अहम खबरें, होगी जांच कमेटी तश्कील। रियासत में कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज देने की हुई शुरुआत। तिब्बी एहलकार, इलेक्शन एहलकारों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और संगीन बीमारियों से मुतासिर 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगाई जाएगी बूस्टर डोज। वजीर आला ने आज कोविड नज़्म की मीटिंग में दी कई अहम हिदायत। रियासत के सरकारी और निजी इदारों में 50% मुलाजमीन की होगी मौजूदगी। वर्क फ्रॉम होम को दिया जाएगा फरोग। और रियासत में आज कोरोना के 8,334 नए मामले आए सामने। अब एक्टिव मरीजों की तादाद हुई 33,946। खबरों में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।